हेलो, आप सभी का स्वागत है लर्न विद अदीबा यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप सबको इस छोटी सी यूट्यूब वीडियो के सेक्शन में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का समझाने वाली हूँ, जो कि आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो समझ तो ज़रूर ही आएगा, तो आप ज़रूर वीडियो के एंड तक बने रहें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। थोड़े से लॉन्ग नोट्स मैंने बनाए हैं, पर ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी करेंगे, ये ऐसे नोट्स हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है पीपल। क्या मतलब होता है? पीपल। और क्रेसी का मतलब होता है पावर ऑफ रूल, कि मतलब जो पीपल हैं, पीपल पावर और रूल, मतलब जो पीपल हैं उन्हीं की ही पावर होती है और उन्हीं का ही रूल चलता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में पढ़ना है व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है, ठीक है। तो आप देखो, अब मैंने इसमें अगला लाइन लिखी है, सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पीपल का रूल। जैसे लोग हैं, हमारा रूल है कि हम ही अपने ही ओपिनियन से ही हम लोग लीडर को चूज़ करते हैं। तो इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल इलेक्ट द लीडर्स थॉट इलेक्शंस। उसके लिए क्या करा जाता है? इलेक्शन, ठीक है। दिस इलेक्टेड लीडर रन द गवर्नमेंट, मेक डिसीजन फॉर द कंट्री। अब जो लीडर्स हैं यही अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और अब देखो, जो हमारे पीपल हैं वो यहाँ लोग चुनते हैं और उसी से हमारी गवर्नमेंट बनती है और वही पूरे देश पर रूल करती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच द रूल आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो एक गवर्नमेंट है, रूल करती है पीपल के कहने पर। पीपल अगर उसे वोट देंगे तभी तो वो डेमोक्रेसी वहाँ पर आएगी। जैसे हमारे देश में एग्जाम्पल, कंट्री लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यूनाइटेड किंगडम की शॉर्ट फॉर्म, और इसका आंसर मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, यूनाइटेड किंगडम की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यूनाइटेड यूएसए की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। ये दोनों मैं कमेंट में पिन कर दूंगी इसका आंसर, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो अब हम जो आगे लेकर के आते हैं कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता दी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फीचर क्या क्या है? अ गवर्नमेंट कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली फॉर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी मानी जाती है। रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हमारे ऊपर राज करता है वो हम ही लोग चुनते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज बाय द लीडर बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। जो इलेक्शन टर्म है इसमें हमारी वोटिंग की जाती है, फिर उन वोट्स को गिना जाता है और द लीडर वो रिसीव मेजॉरिटी वोट्स, उनको ही हम रूलर घोषित कर देते हैं। जैसे कि हमारे सीएम हो गया, पीएम हो गया और एमएलए हो गया, इनकी जो सरकार बनती है वो, ठीक है। अब मैंने आपको पहला पॉइंट समझा दिया है। अब सेकेंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो होता है कि मतलब अब हमने अगर किसी को वोट डाला है तो वो हमने ना किसी के दबाव में आके, ना किसी के डर में आके और ना किसी को चीटिंग करे हुए हमने वो वोट डाला है। इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन टू फ्री एंड फेयर मैनर, ठीक है। ये पॉइंट आपको जो मैंने नोट्स में आपको दिया है, ये पॉइंट अगर आप अपने आंसर शीट में लिख के आएंगे तो मैं कहूँगी कि आपको 99% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट भी मैं समझा चुकी हूँ, फ्री एंड फेयर प्रेशर क्या होता है? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? एवरेज सिटीजन who have 18 year old right to vote,
अब आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इंसान की मिनिमम आयु कितनी है वोट डालने के लिए, तो मिनिमम आयु है 18 साल। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब इसमें क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये स्पेलिंग अभी आपको दिखेगी जब मैं ये हटा दूंगी। और किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम के बेस पे, कास्ट के बेस में, ठीक है, जेंडर के बेस पे, और उसकी मतलब कि वो किस प्रकार का है, वो लंगड़ा है या कुछ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इन डेमोक्रेसी एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। अगर हमारे जैसे रूल, अभी सीएम है, सीएम से पहले जो वो, अब जैसे हमारी आज की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उससे पहले वो भी, उनके लिए भी लॉ हमारा इक्वल था। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इक्वल था। ठीक है, इंक्लूडिंग बाय द गवर्नमेंट लीडर। तो अब जो हमारा लॉ है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो आप छोड़ भी सकते हैं, जो एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट लीडर्स। गवर्नमेंट लीडर्स के लिए भी जो रूल है वो इक्वल होता है। रिस्पेक्ट्स और फॉर राइट। ठीक है, आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट एंड फंडामेंटल सिटीजन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन। जो मतलब और भी जितने भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें हमारे राइट्स की, तो ऑल हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू एक्सप्रेशन ओपिनियन। कि मतलब हम अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हम स्वतंत्र होकर बोल भी सकते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट हैं जो आपको अपने उसमें पेपर में लिख के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मार्क्स में। वाई डेमोक्रेसी, अब क्यों होनी चाहिए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इसलिए होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज़ अ कंस्ट्रेंट बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मैनी रीज़न। मैनी मतलब बहुत से कारणों से ही आपके लिए गवर्नमेंट सबसे बेस्ट चुनी जाती है। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला ये है कि मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, अकाउंटेबल मतलब उसके अंदर बहुत सारे पीपल होते हैं। ठीक है, अगर एक पीपल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में हटा दिया जाता है। अगला है इम्प्रूव क्वालिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। हाँ, अब जो हमारे जो नेता हैं वो अपनी डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन के लिए वहाँ पे डिबेट होती है और बहुत से लीडर्स भी चुने जाते हैं। ठीक है, अब पीसफुल वे टू चेंज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चेंज करने के लिए सबसे पीसफुल वे है इलेक्शन विदाउट वायलेंस, बिना किसी हिंसा। ठीक है, इनहेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब कि पार्टिसिपेट हम करने के लिए हमें अपना ओपिनियन रखने के लिए, और अगर पॉलिटिकल किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें पूरा अधिकार है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी का मतलब है इनहेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि अलो करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। जो कि अगर हमारी मिस्टेक्स की गई है किसी भी गवर्नमेंट के तहत तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं न्यू इलेक्शन कमेटी बिठाकर। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी हमारे लिए अगेंस्ट क्यों हो जाती है? डेमोक्रेसी हमारे लिए अगेंस्ट इसलिए हो जाती है स्लो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम अब अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी में नेता जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम को अगर वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए वो भी हमारे लिए अगेंस्ट हो जाता है। पॉलिटिकल कंपटीशन, बहुत सारा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है कि वो पार्टी जीत जाए, वो पार्टी जीत जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, बहुत सी जगह हम लोग गलत भी डिसीज़न ले बैठते हैं तो रॉन्ग डिसीज़न की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो वो भी हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है। करप्शन एंड पावर स्ट्रगल, जो हम करप्शन है लोगों की वो बहुत ज़्यादा
मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का, तो वही अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाता है। अगला है बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट इलेक्शन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? बॉर्डर ऊपर ऊपर से उसका मतलब ये होता है डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट ऑफ इलेक्शन एंड गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी हमारी इलेक्शन और गवर्नमेंट से ही नहीं चलती। पीपल्स को अपनी राइट होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, सिटीजन फ्रीली व्यू होता है, गवर्नमेंट अपना खुद वेलफेयर चूज़ कर। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? इम्पॉर्टेंट कीवर्ड इसमें डेमोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच रूल आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। इसका मतलब इलेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है पीपल, ये हमारा एक प्रोसेस होता है रिस्पेक्टिवली अपना नेता चुनने के लिए। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंच, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंच हो गया कि हम 18+ से ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो पर्सन है वो अपना डिसीज़न मेक खुद कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है पीपल की, ठीक है। और इसका कंक्लूजन ये मैंने आपके लिए दे ही दिया है। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम द गवर्नमेंट मॉडर्न वर्ल्ड। It's ensure freedom, equality and participation of the citizen and governs. Although it is some weakness, it's some considered is the best system of protecting people right and dignity. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नहीं यही बस है।